आओ जी माँ के चरणों में जितना भी समय मिला है माँ के चरणों में बैठकर आज की रात आनंद परिवार ने माँ जी को अपने घर बुलाया, नाच गाकर 20 माँ को मनाया है। और मैं आए हुए से भक्तों से प्रार्थना करूंगा, नाचो या ना नाचो, तालियां जरूर बजा दें। आपकी सुनी रही भेंट है माँ के चरणों में। एक बार दोनों हाथ उठाकर उस माँ का नाम की जगह रखो, दोनों हाथ सीधे करके। पीछे वाले भी अगर मेरी बात सुने जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनसे प्रार्थना है, दोनों हाथ ऊपर करके। जयकारा शेरों वाली का, जैसे जय इन्होंने बोली है, जय आपकी बार आप बोले और हाथ उठाकर बोले। हाथ उठाना कोई सजा नहीं है, वो भी इसकी एक सेवा है। अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करना है। उठा दो एक बार उठा दो। जयकारा ऊंचे मंदिरों वाली का बोलना है। आज तुम दे रखो की आते बड़ी जल्दी थक जाते हो आप भी याद रखो हाथ दोनों, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। और ताली जाकर कहना क्या है कि पर्वत पर्वत ढूंढा है, पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत ढूंढा अरे मिलता नहीं निशान। क्या हो कि पर्वत ढूंढा मैंने, मिलता नहीं निशान। और हाथ उठाकर, हाथ उठाओगे नहीं, मैं बार बार कहता रहूंगा कि एक बार कहूंगा तो मान लो, नहीं तो बार बार कहना पड़ेगा। और ताली जाकर कहो कि दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, अरे पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत ढूंढा मैंने, अरे मिलता नहीं निशान। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, उसे मां भगवती की कसम है, जो हाथ नीचे करके ताली जाएगा, जो हाथ उठाएंगे ऊपर, उनकी किस्मत होगी सुपर डुपर। हर बार कि बोलो जय माता, बोलो जय माता, मैया शेरों वाली, मैया छोटों वाली, मैया शेरों वाली, मैया छोटों वाली।
उनके घर में आएगी माँ शेरा वाली। जो हाथ उठाकर नहीं बजाएंगे ताली, मेहमान आएंगे 10-15 और घर का सिलेंडर हो जाएगा खाली। अगर नहीं चाहते तो हाथ भागे। सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो, माँ कष्ट निवारो, माँ पार उतारो, अरे भर लो झोली, अरे जय माता की। ये बोले कि फल नहीं मिलने वाला है। प्रेम नाम
हम तो बार बार कहते हैं बोलिए सच्चे दरबार की जय, दरबार की दरबार की माँ के प्यार की। देखिए अभी तो भजन रह गए हैं, समय इतना नहीं है। मैं चाहता हूं जो नहीं नाचे वो भी नाच रहे, और उसका एक ही उपाय है मेरे पास कि सारे खड़े हो जाए। मैं एक एक का नाम लूंगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। जो नहीं नाचे अभी तक सभी खड़े हो जाएगा। हो जाओ तो खड़े हो जाओ, तुम अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ सारे। कि आज नहीं नाचोगे तो फिर कदम नाचोगे। हाँ जी तैयार हो सारे? ठीक है, उसी को भी खड़े खड़े। और क्या नाम बताया आनंद जी का? कहाँ भाई साहब आप पीछे मत जाओ, सबको आगे लेकर आओ। कृष्णा तेरी मुरली दे वला कोई नचगा। मेरा भजन समझ नहीं आया फिर नाच क्यों नहीं रहे? सारा एक मिनट चेंज करते हैं जी, चेंज करते हैं। दरिया पी के सारा सारा रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आई, मोरी भैया पीले मोरी दही। हो रात शाम सपने में आए।
ईमानदारी से बताएं
विनती कौन कौन करने आया है आज के? जो विनती करने आए हैं अपने आप दोनों हाथ उठा लें। जो विनती करने आए हैं अंकल जी, तुम क्या नाराज हो? विनती नहीं करोगे आप? प्रार्थना प्रार्थना विनती प्रार्थना होती है, तो इसलिए और करना कुछ नहीं है, ताली बजाते हुए राम नाम का जप करना है। क्या करना है जी? राम 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 सीता राम, राम 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 सीता आंखें बंद करके इस राम का नाम लेंगे और ताली बजा के कहेंगे राम 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 सीता राम, राम सीता और पीले पीले शेर ऊपर माता की सवारी, चोला लाल 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 चोला लाल लाल लाल। 101 दी अरदास, 101 दी अरदास, तेरी बच्ची दी अरदास, तेरी बच्ची दी अरदास, तेरे शुभ चरणा दे पार, तेरे शुभ चरणा दे पार। 101 दी अरदास, 101 दी अरदास, तेरी बच्ची दी अरदास, तेरी बच्ची दी अरदास। अरदास ऐसे गुप्त है अरदास, 101 दी अरदास, 101 दी अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास, मैया गुप्त खजाने भरना, मैया गुप्त खजाने भरना, करते सालों साल बुलाना, करते सालों साल बुलाना। 101 दी अरदास, 101 दी अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास। मैया गुप्त खजाने भरना, मैया गुप्त खजाने भरना, करते सालों साल बुलाना, करते सालों साल बुलाना। 51 रुपए दी अरदास, 51 रुपए दी अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास। 101 दी अरदास, 101 दी अरदास, 201 दी अरदास, 201 दी अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास। 51 रुपए दी अरदास, 51 रुपए दी अरदास, 21 रुपए दी अरदास, 21 रुपए दी अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास। मैया गुप्त खजाने भरना, मैया गुप्त खजाने भरना, करते सालों साल बुलाना, करते सालों साल बुलाना। वर देने बना दिए वरदा दिए, वर देने बना दिए वरदा दिए, ओ वर देने पहाड़ा बिच रहन वालिए, वर देने पहाड़ा बिच रहन वालिए। 51 रुपए दी अरदास, 51 रुपए दी अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास, ऐसे गुप्त है अरदास। मैया गुप्त खजाने भरना, मैया गुप्त खजाने भरना,
लगे रहेंगे, मेले लगे रहेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जागो मात अनगरा दो संतर को दी जो जन तेरी सेवा करे वाक्या चेरा घोर गटे घोर जागे टिल्ले वांगू दाई और दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे नगर को ये कौन कह रहे हैं? आप सभी कह रहे हैं कि हे मां, हमने सारी रात्रि अपनी निद्रा को त्याग कर आपका भजन सुना, कीर्तन सुना। हे मां, अब सुबह का समय, भोर का समय है, अब आप ही जागिए। जैसा कि मां ज्वाला जी दरबार में आप हजारों वर्ष से जाकर अपने बच्चों का, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, हे मां, उसी प्रकार दिल्ली के क्षेत्र रक्षक भैरव बाबा जी 24 घंटे जाकर हमारी रक्षा करते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। दो हाथ खोल के बैठो सारे, तालियां साथ देते हुए। एक से 1 रुपए दी अरदास महारानी आपकी सुख चरण के पास। ताली भी जाने दो ना सारे। जाग्या वाली तेरी सारी रह जागांगे, जागा वाले तेरी सारी रह जागांगे, मंदिरा वाली तेरी सारी रह जागांगे, मंदिरा वाले तेरी सारी रह जागांगे। काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा, मैं वारी जावांगा तेरा चौक बुलावा। हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा, मैं वारी जावांगा मोटी चौक बोलावा, तेरा तुम्हारी वाले जावा। ओ पहले पहर तेरा करा जो भजन मां, मैं वारी जावांगी ज्योति जो बुद्ध पर काशी। तेरा तुम्हारी वाले जावा। ओ दूसरे पहर तेरा करा जो भजन मां, मैं वारी जावांगी ज्योति जो अनधन। तेरा तुम्हारी वाले जावा। ओ तीसरे पहर तेरा करा जो भजन मां, मैं वारी जावांगी ज्योति जो भक्ति का दान। तेरा तुम्हारी वाले जावा। ओ चौथे पहर तेरा करा जो भजन मां, मैं वारी जावांगी ज्योति जो मुक्ति का दान। तेरा तुम्हारी वाले जावा। अति अति रात माने शेरी सजा लिया, अति रात माने शेर सजा लिया। मैं वारी जावा कहाँ चली वो आधी रात। तेरा तुम्हारी वाले जावा। ओ भगता मेरिया जगनी रचाया, मैं वारी जावा कहाँ चली में आधी रात। तेरा तुम्हारी वाले जावा। ओ लंगर वीर तेरिया मिन्नता करेदा, मैं वारी जावा मैनू भी ले चलो नारे। तेरा तुम्हारी वाले जावा। ओ हस हस पुछदी माता मेरी, मैं वारी जावा क्या मेरी भेंट ले आयो। तेरा तुम्हारी वाले जावा। भगतजनों, भगत नंदलाल एक ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने अपना शीश काट के मां के चरणों में भेंट चढ़ा दी, और मां ने भी पल नहीं लगाया, शीश उठाया, घट से लगाया, जल का छींटा लगाया, जीवित कर दिया। अब दूसरी बार फिर से भगत नंदलाल ने शीश काटा, फिर से मां के चरणों में भेंट चढ़ा दी। मां ने फिर से शीश उठाया, घट से लगाया, जल का छींटा लगाया, जीवित कर दिया। अब तीसरी बार फिर से भगत नंदलाल ने शीश काटा और फिर से मां के चरणों में भेंट चढ़ा दी। मां ने फिर से शीश उठाया, घट से लगाया, जल का छींटा लगाया, जीवित कर दिया। और मां कहने लगी कि भगत नंदलाल, मैं तेरी भेंट से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो जो कुछ भी मांगना चाहते हो। भगत नंदलाल कहते कि मां, आपका दिया हुआ सभी कुछ है मेरे पास, फिर भी मां यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो हे मां, पहली बात तो यह है कि आपके नाम का जागरण कोई भी भगत कहीं पे भी करवाएगा मां, आप चाहे वहां पर एक पल के लिए आए, आपको आना अवश्य होगा। मां कहती हैं तथास्तु, अवश्य आऊंगे। भक्तजनों, ये बात भी पूछ सकते हैं, मां के नाम की जोत कहीं भी जलती है, मां अवश्य वहां पर आती है। किसी भी रूप में आए, भक्तों के रूप में आए, पावन रूप में आए, लेकिन मां आती अवश्य है। भगत नंदलाल कहते कि मां, अब दूसरी बात यह है कि आगे कलयुग का समय आ रहा है, और कलयुग के समय में आपको ये शीश की भेंट कोई नहीं देगा। हो सकता है मां, यदि शीश की भेंट गई तो शायद आपके नाम के जागरण भी
कोई नहीं करवाएगा। इसलिए माँ आप इस शीश की भेंट की जगह किसी फल को स्वीकार कीजिए, जिससे कि भेंट की प्रथा इसी प्रकार आगे भी चलती रहे। माँ कहती है भगत नंदलाल तुम ही बताओ कि मैं शीश की भेंट की जगह कौन सा फल स्वीकार करूं। तो भगत नंदलाल कहते हैं कि माँ नारियल एक ऐसा फल है जो कि हमारे शीश से काफी हद तक मेल खाता है। भगतजनों जिस तरह हमारे शीश पे बाल है, आप देखते हैं नारियल पे जटा है, और जब हम नारियल को छीलते तो क्या देखते हैं, उस पर 2 आंख और एक मुख का निशान बना, बिल्कुल हमारे शीश से मेल खाता है। माँ कहते हैं भगत नंदलाल नारियल के ऊपर कलावा, जो हाथ में कलावा बांधते हैं या उस पर लाल चुन्नी लपेट कर उस पर दक्षिणा भी रखकर जो भी भगत मुझे भेंट देगा मैं उसे शीश की भेंट समझकर स्वीकार करूंगी। तो भगतजनों तभी से माँ के चरणों में शीश की जगह ये नारियल की भेंट चढ़नी शुरू हुई। तो ये समय माँ के चरणों में नारियल की भेंट का सबसे पहले परिवार वाले और उसके बाद जो भगतजन पे नारियल लेकर आए हैं बारी बारी से आएंगे, माँ को 6 रुपये नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। अब जो भगतजन नारियल नहीं लेकर आए, मैं सोच रहे हो कि हम माँ को क्या चीज भेंट चढ़ाए, क्योंकि भेंट सभी ने देनी होती है। आपने कथा सुननी है, उससे पहले भेंट माँ को अवश्य दी जाती है। भेंट नहीं लेके आए कोई बात नहीं, नारियल के निमित्त दक्षिणा लें और माँ के दरबार से पुष्प लें, महारानी को भेंट दें, महारानी आपकी भेंट भी स्वीकार करेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ जी। लोगी लाजियां मैं मारी जावा बचड़ा ले आया तेरा नाम, जना तो वारी नाम हो जिंजरा बने पान के पत्ते 7 सुपारियां भजन रेला मैं मारी जावा बचड़े ने शीश गड़ायो, जना तो वारी नाम पाओ पलक में शीश मिलायो, शीश मिलायो घड़ी डाल लायो, मेवारी नामा मोर की जय जयकारी, मेवारी नामा ओ बेटा ले जगत दी माए जुए वाली माँ कट के, जुड़े वाली माँ कट के मेहंदी वाले हाथ कट के, बेटा ले जगत दी माए जुड़े वाली माँ कट के, बेटा लेके राम दिया रे, बेटा लेके राम दिया रे, राम जी आए संग में सीता जी को लाए, तो बेटा करो स्वीकार जुड़े वाली माँ कट के, जुड़े वाली माँ कट के मेहंदी वाले हाथ कट के, बेटा ने जगत दी माए जुड़े वाली माँ कट के, बेटा लेके शंकर जी आए, बेटा लेके शंकर जी आए,
कृष्ण जी आए, हाँ बेटा लेके कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए सब में रुक्मण जी को लाए, तो बेटा करो स्वीकार जुड़े वाली माँ घट की बेटा, हाँ जुड़े वाली माँ घट की, मेहंदी वाले हाथ घट की, बेटा ले ले जगत दी माई जुड़े वाली माँ घट की, बेटा लेके विष्णु जी आए, हाँ बेटा लेके विष्णु जी आए, ओ विष्णु जी आए सब में लक्ष्मी जी को लाए, तो बेटा करो स्वीकार जुड़े वाली माँ घट की, बेटा वो जुड़े वाली माँ घट की, मेहंदी वाले हाथ घट की, जुड़े वाली माँ घट की, मेहंदी वाले हाथ घट की। सच्ची दरबार की जयकारा श्री रामालीला, कथा शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, सारे ने कौन थी ये तुमको बतलाए, संत महंत गुरुजन कहते बेदलाल समझाए। सप्तर्षि नाम का एक राजा था जो माँ का भक्त कहलाता था, दर्शन करने मैया के दरबार पहुंच वो जाता था, रो रो कर विनती गए करता और देख झोली फैलाई है, जग की झूठी खुशियां दे दी सच्ची खुशी नहीं पाई। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भगत जनों, राजाओं के घर तो किसी भी चीज की कमी नहीं होती, धन दोनों तो बेशुमार होता है, परंतु वो राजा स्पर्श मां के दर पे पहुंचा, मां से कह रहा है कि मां आपने संसार का झूठा धन तो मुझे दे दिया है, परंतु सच्चे धन से आपने मुझे वंचित रखा है। सच्चा धन राजा किससे कह रहा है, किसी को पता है? सच्चा धन राजा किसे कह रहा है? बिल्कुल सत्य संतान को कह रहा है, क्योंकि उसकी संतान होती है। इसलिए मां से विनती करता, पुकार करता है कि मां मेरी भी झोली भर दीजिए, मुझे भी संतान दीजिए। बार बार विनती करता, पुकार करता है, तो मां राजा की श्रद्धा और भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाती है। और रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देती और कहती कि राजा, वैसे तो तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हो गई। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर में एक नहीं 2 कन्या होंगी। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे उनका नाम अमर रहेगा, और उनके साथ साथ आपका भी नाम अमर हो जाएगा। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। महाराजा को स्वप्न में वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाती है। इसी तरह समय गुजरता चला जाता है, माँ की मेहर होती है, और 10वें महीने में राजा के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। जब कन्या 40 दिन की हो जाती है तो राजा अपने राजगुरु और ब्राह्मणों को बुलवाते, कन्या का नामकरण करवाते। ब्राह्मण लोग कहते, राजा ये जो आपकी कन्या है ये तारों के समय पैदा हुई है, इसका जो नाम है ताक्षर से तारा निकला, सब इसे तारा कहकर पुकारेंगे, और ये तारों की तरह चमकते रहेगी और आपके कुल को 4 चांद लगाएगी। सुनकर राजा बहुत खुश होता है, ब्राह्मणों को दक्षिणादि देकर विदा करता है। इसी तरह समय गुजरता चला जाता है। 3 वर्ष के बाद में राजा के घर में फिर से कन्या का जन्म होता है। जब कन्या 40 दिन की हो जाती है तो राजा अपने राजगुरु और ब्राह्मणों को बुलवाते, कन्या का नामकरण करवाते। ब्राह्मण लोग कहते, राजा ये जो आपकी कन्या है ये मंगलवार के दिन पैदा हुई है, इसका जो नाम है राक्षस से रुक्मिणी निकला है, सभी से रुक्मिणी कहकर पुकारेंगे। परंतु राजा ये आज नहीं तो कल बालक अवस्था में, जवानी में या वृद्ध अवस्था में आपके घर को छोड़कर शूद्र के घर में वास करेगी और आपके कुल को कलंकित करेगी। ये सुनते राजा क्रोधित हो जाता है कि ये मेरे कुल को कलंकित करेगी, उससे पहले तो इसे मैं
खत्म ही कर दूंगा। राजा अपनी तलवार उठाते हैं, जैसे कन्या की तरफ बढ़ते हैं, तभी राजा के वजीर राजा का हाथ पकड़ते कहते हैं, महाराज ये आप क्या करने जा रहे हैं? ये कन्या तो वैसे ही मर चुकी है, क्योंकि आप इसे रखना नहीं चाहते हैं, और अब इसे मारकर कन्या हत्या का पाप अपने सर क्यों लेते हैं? आप ऐसा करें, ब्राह्मणों से इसका उपाय पूछें। राजा के दिमाग में बात आती कि बात तो सही, ब्राह्मणों से पूछना चाहिए। राजा ब्राह्मणों से कहता है कि महाराज इसका कुछ तो उपाय होगा, मुझे कुछ तो बताइए। ब्राह्मण लोग कहते हैं, राजा उपाय कुछ नहीं है, उपाय कुछ नहीं है, परंतु आपके दोनों कन्याओं के पिछले जन्मों के हम दोनों कुछ बातें बताते हैं, जरा आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेगा। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ब्राह्मण लोग कहते हैं, राजा किसी समय में आपकी दोनों कन्याएं राजा इंद्र के दरबार की अप्सराएं हुआ करती थी। ये वहां पर नृत्य और गायन का काम किया करती थी। एक का नाम रेणुका था, दूसरी का नाम मेनका था। एक समय की बात होती है कि राजा इंद्र का दरबार सजा होता है, सभी ऋषि मुनि देवता वहां पे एकत्रित होते हैं। ये दोनों अप्सराएं वहां पर नृत्य कर रही होती हैं, तभी वहां पर बृहस्पति देव आते हैं। सभी आदर से उठकर उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आसन देते हैं, परंतु ये दोनों अप्सराएं अपने नृत्य में इतनी मगन होती हैं, ना तो उनकी ओर देखते ना ही नमन करते। इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आके कहते हैं, जाओ तुम स्वर्ग लोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारा अगला जो वास है मृत्यु लोक में होगा। देवताओं का श्राप था भक्तजनों, अगला जो उनका वास है मृत्यु लोक में होता है। एक हरिदत्त नाम के ब्राह्मण के घर में आकर दोनों कन्या जन्म लेती हैं और दिन ब दिन दोनों कन्या स्थिर बढ़ने लगती, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। एक का नाम छगन होता है, दूसरी का नाम मगन होता है। एकादशी का दिन आता है, दोनों बहनें व्रत रखती हैं। बड़ी बहन छगन छोटी बहन मगन से कहते, मगन मैं पूजन की तैयारी करती हूँ, तो ऐसा कर बाजार से जाके कुछ फूल और कुछ प्रसाद वगैरह लिया। बड़ी बहन की बात सुनकर मगन फौरन बाजार को चली जाती। वहां जाके क्या देखती है, केक नान भाई बड़ी सी देग में मांस और चावल बेच रहा है। क्या कह रहा है, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। मगर सुनते की बहन ने तो कहा था कि प्रसाद ही लिया, परंतु यहाँ तो महाप्रसाद मिल रहा। जाकर 2 पैसे का लेकर खाते, अच्छा लगता है, स्वाद से लगता है, और 2 पैसे का लेकर बहन के लिए घर की ओर चली आती है। अब जैसे आकर चौखट में पैर रखती बड़ी बहन को माल लगाते, मगन वही रुक जा, तुम्हें मांस खाया करो, जो मना मांस के लिए विचलित हुआ है, जा तो अपने अगले जन्म में इसी प्रकार कीड़े मकोड़े खाते फिरेगी, अपना जीवन व्यतीत करेगी। अनजाने में अपराध हुआ भक्तजनों। बड़ी बहन ने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। छोटी बहन बड़े ही सरल स्वभाव से कहती, बहन मुझसे अनजाने में अपराध हुआ और आपने मुझे बिना सोचे समझे श्राप तो दे दिया है, परंतु इतना और बता दीजिए कि उन जीवन से मुझे मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। तो छगन कहते हैं, मगन वो तो अपना जीवन प्राणियों के हित के लिए त्यागेगी, तो तू जो जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जयकारा, शेरा वाली का वो सच्चे दरबार की जय। इसी तरह समय गुजरता चला जाता है भक्तजनों। समय अनुसार वह जन्म उसका समाप्त होता है। अब अगले जन्म में वह छिपकली की योनि में पैदा होती, कीड़े मकोड़े खाती फिरती, दीवारों पे लेटती फिरती, अपना जीवन व्यतीत करती है। उधर द्वापर युग का समय होता है। वन में पांडव यज्ञ रचाते हैं और यज्ञ के लिए सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करने के लिए जाते हैं। इसी तरह दुर्वासा ऋषि कुटिया पहुंचते क्या देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि अपनी कुटिया में नहीं है, तो उनके शिष्यों से कहकर चले आते हैं, आकर अपना यज्ञ शुरू करवा देते हैं। जब पांडवों का यज्ञ संपन्न हो जाता है तो पांडव दूसरे दिन एक भंडारे का आयोजन करते हैं और भंडारे के लिए फिर से सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करने के लिए जाते हैं। इसी तरह फिर से दुर्वासा ऋषि कुटिया पहुंचते तो क्या देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि अपनी कुटिया में बैठे, जाकर प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम, हम कल भी आप में आए थे क्योंकि हमने यज्ञ चाहा था, आप तो मिले नहीं, आपके शिष्यों से हम कह के चले गए, अब यज्ञ तो हमारा संपन्न हो चुका है, अब हमने एक भंडारे का आयोजन किया है, आप वहां पधारे, हमें दर्शन दें। दुर्वासा ऋषि कहते कि तुमने यज्ञ चाहा था क्या हमारा, कि तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो चुका, कि हाँ महाराज, कि तुम्हारे यज्ञ के आचार्य कौन थे? पांडव कहते जी हमारे यज्ञ के आचार्य लोमश ऋषि थे। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। गोटे छट के बैठो, जो जागत है सो पावत और जो सोवत है खोवत है। वो पावत नहीं, सोने वाला क्या पाएगा? तुसी कह रहे हो कि वो भी पावत नहीं, जो जागेगा वो ये पाएगा, जड़ा सोएगा वो खोएगा। क्योंकि सारी रातें जिनको नींद आनी थी उनको भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? ढोल धमाके बज रहे थे, लेकिन ये समय नींद का है, ये समय है और यही परीक्षा की घड़ी है। इस समय जो जागेगा वही पाएगा। जागरण का मूल मंत्र तारा रानी की कथा नहीं सुनी तो आपका सारी रात यहाँ बैठना बेकार में व्यर्थ में जाएगा, उसका कुछ भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा।
और एक रात जागना बहुत बड़ी बात है भक्तों। आप एक रात जागते हैं तो अगले 2-4 दिन तक आपकी नींद पूरी नहीं होती। रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। और पहले ऋषि मुनि तब करते थे कई वर्षों तक, तब तक जाकर उन्हें वरदान प्राप्त होते थे। और हमें तो माने एक रात की सौगात, एक रात जागो और मां से जो कुछ मर्जी मांगो, सच्चे दरबार की ते सोना नहीं है और ना ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सोना दवांगा। ऐसी करके कथा भी मैं खड़े होकर कहना बह के नहीं कहना, सारे तो मेरी नजर है केड़ा सो रहा केड़ा गल कर रहा। कोशिश पूरी मेरी ये रहती कि जिन्हें भगत बैठे सारे ध्यान नाल कथा सुना। जयकारा शेरां वाली दा ही माई मेरी सुचियां जोता मारी माता तेरी, जयकारे वाले मिठियां मुरादा बोल सच्चे दरबार की। तो दुर्वासा श्री कहते कि तुमने यज्ञ चाहा था क्या? हमारा हमने यज्ञ चाहा था कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो चुका है, संपन्न होगा क्या? हाँ हमारा यज्ञ संपन्न हो चुका है। दुर्वासा जी कहते तुम्हारे यज्ञ के आचार्य कौन थे? पांडव कहते जी हमारे यज्ञ के आचार्य लोमस ऋषि थे और उन्हीं की देख रेख में सारा कार्य हुआ है। दुर्वासा ऋषि मन में विचार करते गए, मेरे रहते हुए इन्होंने किसी और ऋषि मुनि से यज्ञ संपन्न करवाने में तोहन की, मेरी बेइज्जती की है। मन में विचार करते हैं कि पांडव का यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देना, से खंडित करना है। कहते कि जाओ मैं चला आऊंगा। पांडव चले आते हैं। दूसरे दिन जैसे सूर्योदय होता है, दुर्वासा ऋषि मंत्रों द्वारा अपनी काया को एक पक्षी के रूप में ढालते अपने आप को पक्षी बना लेते हैं और पंजे में मरे हुए सांप का पिंजर उठाते हैं। उड़ते हुए आकर बड़ के पेड़ पे बैठ जाते हैं जहां के नीचे पांडवों का भोजन बन रहा होता है। किस्मत का खेल देखो भगतजनों, उसी पेड़ पे वह छिपकली बैठी है। दुर्वासा ऋषि को पक्षी के रूप में देखकर फौरन पहचान जाते कि अरे ये तो दुर्वासा ऋषि है। उसके पंजे में मरे हुए सांप का पिंजर है। जरूर उसके मन में कोई कपट है, परंतु देखते हो क्या करता है। बोली सच्चे दरबार की। आप भक्तों से एक सवाल पूछने जा रहा हूं, जिनको पता अपना हाथ ऐसे उठाना है, बोलना नहीं किसी ने भी। जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, जो सही जवाब देगा उसको मां के दर से खजाना मिलेगा। सवाल सुनो, ध्यान से सुनिएगा सभी सवाल। भक्तजनों, आपने मुझे ये बताना है कि वो छिपकली दुर्वासा ऋषि को पक्षी के रूप में देखकर क्यों पहचान जाती है? वो छिपकली दुर्वासा ऋषि को पक्षी के रूप में भी देखकर क्यों पहचान जाती है? जिनको पता अपना हाथ उठाना, बोलना नहीं आपने। कोशिश करो। जितनी कथा भी आपको मैंने सुनाई है, इतनी ही कथा में सवाल का जवाब है। इस वास्ते में पहले क्या सीखे, ध्यान कथा सुनूंगा। जय माता दी। क्योंकि वो शराब से ग्रस्त थी, वो छिपकली अपनी बहन के शराब से ग्रस्त थी, इसलिए उस पेड़ के ऊपर थी। और कोई मेरा सवाल नहीं समझे तुझे? उन्हें कोई इंसान पक्षी का रूप बना के तुम्हारे सामने आके खड़ा हो, तुझे पहचान लो? पहचान लो नहीं ना। लेकिन वो छिपकली दुर्वासा ऋषि को पहचान रही, क्यों पहचान रही है? कुछ नहीं पता। और कोई ध्यान दो, करो करो कोशिश करो। किथे किधर ने केड़े कोने वाले एम कही जा रहे हो? नहीं नहीं, उठाओ हाथ, उठाओ ना। हाथ उठाया किसी ने? नहीं, उधरों नहीं बोलना। हाथ उठाया, इधर आ जाओ मेरे को। अच्छा इन्होंने हाथ उठाया। हल्ले अफसरा से ना। अच्छा अच्छा, ताइयो हाँ जी, पक्की गल है। हाँ जी, एक बार जोरदार तालियां नमस्ते बजा दो भक्तजनों। अच्छा और कितने जा रहे हो? आन दी भी जल्दी, जान दी भी जल्दी, की गल है? पहले तो उठते नहीं पे सी तुसी, मैं कहा दोबारा हाथ उठाओ, तुसी हाथ भी नहीं उठाया। अतीना ने दस्या मैंने। भक्तजनों, देवताओं के साथ रहकर आए थे, स्वर्ग लोक के अप्सरा थी, इसलिए वो ये उसे वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप वो दुर्वासा ऋषि को पक्षी के रूप में देखकर पहचान जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। इतने में आवाज आती है कि हमन कुंड में सामग्री डालने के लिए सभी चले आए। जितने भी लांगड़ी भोजन बनाते हैं, भोजन को छोड़कर हमन कुंड में सामग्री डालने के लिए चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि को मौका मिल जाता है, वह झट से सांप का पिंजर खीर के कड़ाई में डालते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। अब ये देखकर वो छिपकली तिलमिला उठती है कि मैं किस तरह बताऊंगी कि बेचैले से मत खाइए, मेरी तो कोई भाषा भी समझ पाएगा।
विचार कर रहे थे भक्तजनों, तब इसको अपनी बहन की बात याद आती कि तू अपना जीवन प्राणियों के हित के लिए त्यागेगी तो तुझे जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। इतने में आवाज आती है कि पत्तल बांटती के जल से भोजन भी बांटिए। अब लांगड़ी जैसे आके खीर के कढ़ाई को उठाने लगते हैं, छिपकली फोनोस में कूद जाती है। ये देखकर ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते, कहते कि हे नीच छिपकली, तूने कितना नीच कार्य किया है। इतने ऋषि मुनियों का भोजन बना तूने सब नष्ट कर दिया है। क्या तेरा अगला जो वास है वह शूद्र के घर में होगा। भक्तजनों, पहले अनजाने में अपराध हुआ तो बड़ी बहन ने बिना सोचे समझे श्राप दिया तो छिपकली की योनि में पैदा हुई। अब उसमें अपने प्राणों की बलि देकर प्राणियों के प्राण बचा लिए तो उसके बदले में भी उसे श्राप मिले। ऋषि मुनि कहते हैं ऐसा करो, एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, उस गड्ढे में सारी खीर उड़ेल दो, जिससे कोई पशु या पक्षी खीर को ना खा सके। वैसे क्या था भक्तजनों, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था, गड्ढे में सारी खीर उड़ेली जाती। जैसे खीर उड़ेलते क्या देखते हैं कि कढ़ाई के तले में से सांप का पिंजर निकलता है। अब सांप के पिंजर को देख के ऋषि मुनि फौरन समझ जाते, कह रहे कि हमने क्या कर दिया। ये छिपकली जानती थी कि इसमें सांप का पिंजर डला हुआ है, इसने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, हमने इसे श्राप दे दिया। श्राप तो अटल है, अवश्य पूर्ण होगा, परंतु अब इसे वरदान देने को दिल जाता है। तो ऋषि मुनि कहते कि हे छिपकली, तेरा शूद्रों के घर में वास तो अवश्य होगा, परंतु तेरा जो जन्म है वह राजा के घर में होगा। तो ब्राह्मण लोग पिछले जन्मों की बातें राजा को बता रहे थे, कहते राजा ये वही कन्या है जो पिछले जन्म में छिपकली की योनि में थी, अब आपके घर में इसने कन्या के रूप में जन्म लिया। इसे ऋषि मुनियों का श्राप मिला हुआ है, इसलिए शूद्रों के घर में वास अवश्य करेगी। राजा कहता है फिर भी महाराज इसका कुछ तो उपाय होगा, मुझे कुछ तो बताइए। ब्राह्मण लोग कहते राजा उपाय तो कुछ नहीं है, परंतु आप ऐसा करें, एक लकड़ी का बक्सा बनवाएं, उस बक्से में इतना धन लगवाएं कि जिस किसी भी व्यक्ति को कन्या मिले इसके जीवन पालन के लिए धन परिपूर्ण रहे। राजा वैसे करता है कि लकड़ी का बक्सा बनवाता है, हीरे जवाहरात सोना चांदी लगवा कर मखमल के गद्दे बीच में बिछाए जाते हैं, कन्या को बीच में लिटाया जाता है और बक्सा बंद करके ले जाकर नदी में छोड़ दिया जाता है। अब बक्सा तैरता है और काफी दूरी पे निकलता चला जा रहा है। पूर्णमासी की रात होती है, सुबह 4 बजे का समय होता है, नदी किनारे पंडित स्नान कर रहे होते हैं। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी बक्से पड़ते, हीरे जवाहरात चमक उठते हैं। पंडित जी की नजर पड़ती है, मन में विचार करते हैं कि हो ना हो इसमें धन ऐसे निकालना चाहिए, परंतु कैसे निकाला जाए। पंडित जी को तैरना नहीं आता है। इधर उधर नजर उड़ाते तो क्या देखते हैं कि थोड़ी दूरी पे शूद्र नहा रहा है, उसे बुलाते, कहते भैया ये मेरा बक्सा नदी में गिर गया, जरा से निकाल के ला दीजिए। शूद्र कहता पंडित जी आप तो किनारे पे हैं और बक्सा तो बीजधार में है, मुझे नहीं लगता कि बक्सा आपका है। हो सकता है पीछे कहीं गांव में बाढ़ आई हुई जिससे किसी का बक्सा तैरता हुआ यहाँ तक निकल आया है। पंडित जी मन में विचार करते कि मैं ज्यादा जिद महस करूंगा, जो कुछ हाथ में आ रहा उससे भी जाऊंगा, इससे अच्छा तो होगा कि इससे सुलह कर लेनी चाहिए। पंडित जी कहते ऐसे करते भैया तुम नदी में से बक्से को निकाल के बाहर लाओ और उसके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। शूद्र कहता पंडित जी ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना कहकर शूद्र तैरता हो जाता है, नदी में से बक्से को निकाल के बाहर लाता है। अब बक्से के ऊपर लगे हुए धन को देखकर पंडित जी की नीयत और भी खराब होती है। मन में विचार करते हैं कि ऊपर ही काफी धन लगा हुआ है, पता नहीं अंदर कुछ है भी नहीं है। पंडित जी कहते ऐसे करते भैया इसके जो ऊपर का धन है मैं सब मैं ले लेता हूँ और उसके अंदर से जो कुछ भी निकले वह सब तेरा तू ले लेना। शूद्र कहता पंडित जैसी आपकी इच्छा है। इतना कहते ही बक्सा खोला जाता है। जैसे बक्सा खोलते क्या देखते हैं कि कन्या बीच में लेके अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुंह में लिया हुआ है और अपने हाथ ताली ला रही है। कन्या को देखते हुए शूद्र बहुत खुश होता है, फौरन अपनी झोली में उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? क्योंकि उसके कोई संतान नहीं होती। जिसके संतान ना हो उसे अचानक संतान प्राप्त हो जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पंडित जी कहते तेरे को संतान नहीं है, तुझे संतान प्राप्त हुई है तो इसे अपनी औलाद मानकर पालना। शूद्र कहता है वैसे पंडित जी इसे अपनी औलाद मानकर पालूंगा, परंतु आप ऐसा